करियर समझ नहीं आ रहा है या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मेरे को करना क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा। अगर ट्रस्ट में आपने ये 5 स्टेप फॉलो कर लिए ना, तो आपका जो करियर का कंफ्यूजन है ना, एकदम खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले मुझे एक हॉनेस्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो रात को सोने से पहले ये सोचते हैं कि मुझे लाइफ में करना क्या है? मान लो आप 10th में हो, तो आपके दिमाग में आता है कि 10th के बाद मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। अगर आप 12th में हो, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि कौन सा कोर्स मेरे को लेना चाहिए, उसके अलावा मेरे लिए कौन सी बेस्ट कॉलेजेस है। और फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपके दिमाग में आएगा क्या मुझे जॉब लेनी चाहिए या फिर मुझे मास्टर्स करना चाहिए। अब प्रॉब्लम सिर्फ ऑप्शंस की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं कि आप कंफ्यूज हो चुके हो। इसका सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? जैसे आप घर में होते हैं तो फैमिली में क्या होता है कि भाई पेरेंट्स है, पेरेंट्स में पापा बोलते हैं कि बेटा इंजीनियर कर ले, या फिर मम्मी है तो मम्मी बोलती है गवर्नमेंट जॉब बेस्ट रहेंगे। और उधर आपके दोस्त बोले डेटा साइंस में बहुत पैसा है, और यूट्यूब से वीडियो देखते तो वहां पे एक ही चीज बताई जाती है कि बेटा एआई सीख लो। और आप बीच में सोच रहे हैं कि मैं करूं तो करूं क्या। इससे क्या होता है कि आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हो ना, तो आज की वीडियो पूरी देखना। ये पूरा कंफ्यूजन मैं आपका खत्म कर दूंगा। देखिए, मैं आपको कोई रैंडम करियर लिस्ट नहीं देने वाला हूं। मैं आपको एक है ना सिंपल फ्रेमवर्क बताने वाला हूं, जो आपको खुद को पहचानने में हेल्प करेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सा करियर बेस्ट है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, तो अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई पहली बात जो समझना क्या है कि कंफ्यूजन है ना बहुत नॉर्मल है। आपको क्या लगता है? ज्यादातर लोगों को ये लगता है, या जो स्टूडेंट्स है, कि भाई अगर मैं कंफ्यूज हूं तो मैं वीक हूं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप कंफ्यूजन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब है कि आपके पास इंफॉर्मेशन जो है ना वो इनकम्प्लीट है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो आपको है ना ये अहमदाबाद है, और अहमदाबाद से आपको मनाली जाना है, और बिना मैप के जाना है, तो मनाली आप इजीली पहुंच पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। पहुंच पाओगे लेकिन इजीली नहीं। करियर भी वैसा ही है। डेस्टिनेशन चूज करने से पहले मैप देखना बहुत जरूरी है, लेकिन हम क्या करते हैं, मैप देखे बिना ही जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं मुझसे गलती हो गई। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। ये 5 स्टेप फॉर्मूला अगर आपने फॉलो कर लिया ना, तो ए टू जेड कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। पहला स्टेप है नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो। जनरली हम क्या करते हैं, करियर चूज करने से पहले करियर को देखते हैं, खुद को नहीं देखते हैं। एक्चुअली आपको खुद को देखना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर दुनिया में मान लो ये जो सैलरी है ना, इस नाम की कोई चीज ही नहीं हो, तो ऐसा दिन भर कौन सा काम है जो करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा? मान लो वो काम हो सकता है कि आपको लोगों से बात करना, या फिर ड्राइंग बनाना पसंद है, या फिर कोडिंग है, या फिर टीचिंग है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मशीन्स को खोलना है, या फिर वीडियोस बनाना है, प्लानिंग करना है, या फिर ऑब्जर्व करना है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे ऐसा कौन सा इनमें से काम है जो आपको करने में सबसे ज्यादा मजा है। यानी कि चाइल्डहुड से लेके आज तक आपने जिस काम में करने में मजा आया हो, और आपको ये भी नहीं पता चला हो कि ये टाइम कब निकल गया है। ये चीज जो है ना, ये कहाँ जा रही है? ये आपको सिग्नल देती है आपकी स्ट्रेंथ को। तो ये बहुत जरूरी है, आप कमेंट में जरूर बताना। स्टेप नंबर 2 इज डिस्कवर योर स्ट्रेंथ। एक और मिथ भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। जनरली क्या होता है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो लोग बोलते हैं आपका बेस्ट करियर हो जाएगा। वही आपकी एवरेज मार्क्स आते हैं तो आपकी एवरेज लाइफ हो जाएगी। ये सबसे बड़ा मिथ है। देखिए, स्कूल सिर्फ एक टाइप की इंटेलिजेंस को टेस्ट करती है। लाइफ में बहुत टाइप की इंटेलिजेंस है। जैसे कि मैं बता दूं, हो सकता है कि आप मैथ्स में एवरेज हो, कोई इशू नहीं, लेकिन आपका कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त हो, या फिर आप साइंस में भी वीक हो सकते हो, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी आउटस्टैंडिंग हो, या फिर आप एक लीडरशिप नेचुरल हो। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो, याद रखना। क्वेश्चन ये है कि आप नेचुरली किस चीज में अच्छे हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हो। ये अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेगा। हमारा स्टेप नंबर 3 है डोंट फॉलो द क्राउड। ओके, पॉपुलैरिटी को मत फॉलो करो, सुटेबिलिटी को फॉलो करो। जनरली क्या होता है कि भाई सारे लोग इंजीनियर कर रहे हैं तो चलो मैं भी इंजीनियर कर लेता हूँ, सारे बच्चे एमबीए में जा रहे हैं तो मैं भी एमबीए में चला जाता हूँ। ये सबसे डेंजरस डिसीजन होता है। जरूरी नहीं है कि जो आपका फ्रेंड इंजीनियर कर रहा है तो आप भी इंजीनियर करोगे तो उसमें सक्सेसफुल होगे।
एक इमेजिन करो कि भाई 100 लोग हैं एक रेस्टोरेंट में, वो खाना खा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो रेस्टोरेंट दुनिया का बेस्ट है? नहीं, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ फेमस है। सिमिलरली करियर भी वैसे ही है, पॉपुलैरिटी और सूटेबिलिटी अलग चीज होती है। जो करियर तुम्हारे दोस्त के लिए परफेक्ट है ना, हो सकता है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी रॉन्ग हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए डिसीजन जो आपको लेना है ना, वो आपको लेना है आपके इंटरेस्ट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पर्सनालिटी और गोल के बेस पे डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं लेना है कि भाई मेरे दोस्त ने जो ले लिया वो भी मैं लूं, बिल्कुल भी नहीं करना है। फोर्थ है स्टेप, रिसर्च बिफोर यू डिसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डीप रिसर्च करनी पड़ेगी। किसी भी करियर चूज करने से पहले सैलरी मत देखो। मैं ये नहीं कहता कि सैलरी मत देखो का मतलब है कि सिर्फ सैलरी नहीं देखनी है, आपको और भी 5 चीजें हैं जो देखना बहुत जरूरी है। पर 95% बीइंग एज ए करियर काउंसलर, मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो ये बताते हैं, सर मुझे कोई ऐसा करियर बता दो जिसमें पैसा बहुत ज्यादा हो। ठीक है, हमें पैसा देखना है लेकिन सिर्फ पैसा नहीं देखना है। उसके अलावा ये 5 चीजें हैं। क्या है? सबसे पहले जॉब के अंदर डेली क्या करना होता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले जो 50 साल है ना, वो डेली बेस पे आपको ये करना है। ऐसा नहीं है कि आज करना है कल करना है, 50 साल तक आपको वही करना है। इस जॉब के लिए कौन सी स्किल चाहिए? देखिए, अगर आप चाहते हो कि उस फील्ड में आपको टॉप रहना है ना, तो आपको एक्स्ट्रा स्किल भी अक्वायर्ड करनी पड़ेगी, वो जानना जरूरी है। इस करियर का फ्यूचर स्कोप डेफिनेटली ये जानना बहुत जरूरी है। फ्यूचर स्कोप क्या है, इस फील्ड में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या मुझे ये काम पसंद आएगा और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये 5 चीजें जानना बहुत जरूरी है। और ये 5 चीजें नहीं देखते हो आप और सिर्फ ये देखते हो कि भाई सैलरी है, तो वो जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करो। मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए सैलरी है ना जो है ना, वो बहुत मोटिवेशन देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सेटिस्फेक्शन कहाँ से आता है? वो काम करने से जो आप रोज करते हो, उस काम करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। हमारा स्टेप नंबर 5 है सही गाइडेंस, सही एक्सपर्ट से लो। एक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको क्या लगता है कि अगर कोई आपको अच्छा गाइडेंस दे देना, तो आपकी आने वाली पूरी लाइफ है ना बहुत अच्छी हो सकती है। सिर्फ 30 मिनट का एक अच्छा गाइडेंस आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। गलत लोगों की एडवाइस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, ठीक है। दूसरी चीज, जो रियल एक्सपीरियंस रखते हैं ना, उनसे गाइडेंस लो, क्योंकि उन्होंने वो चीज अचीव करी हुई है, उन्होंने वो चीज देखी हुई है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्टिफाइड करियर काउंसलर से आप गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि सर्टिफाइड जो करियर काउंसलर होते हैं, उनके पास पूरी इन्फॉर्म डिसीजन होती है। उसके अलावा वो आपको टेक्निकली जानते हैं कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स है, कौन सी नहीं है, कैसा काम आपको पसंद आता है, कैसा काम है जो आप अवॉइड कर सकते हो। ये एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर ही बता सकता है। सिर्फ एक 30 मिनट की टॉक है ना, पूरी आपकी लाइफ बदल सकती है। दूसरी चीज, सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए जरूरी है एक आपका असेसमेंट होना चाहिए, आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए और एक प्लानिंग होनी चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है। सिर्फ गैस वर्क पे अपना करियर बिल्कुल भी मत चूज करना। करियर चूज करने की जल्दी मत करो, करियर चूज करने का सही तरीका सीख लो। याद रखो, करियर कभी भी मार्क्स से नहीं आपको डिसाइड करना है। नंबर 1, करियर सिर्फ ट्रेंड से भी डिसाइड नहीं करना है। अगर आज ट्रेंडिंग में ये चला तो मैं ये फील्ड ले लूं, बिल्कुल भी नहीं करना है। करियर आपको डिसाइड करना है आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंटरेस्ट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वैल्यू, अपॉर्चुनिटीज, इन सब को कंबाइन करके ही आपको एक रियल करियर चूज करना है अपने लिए। और अगर आप ये कॉम्बिनेशन समझ गए ना, तो आप देखना कि आपकी जो करियर कंफ्यूजन है ना, ये एकदम खत्म हो जाएगी। और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताना आप जो वीडियो देख रहे हैं वो कौन से स्टैंडर्ड में अभी आप पढ़ रहे हो। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है ना, तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैं हर दिन ऐसे वीडियो लेकर आता हूं जहां पे करियर के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।